गाइस, महादेव का सबसे बड़ा ऐलान। मालती के पिता ला सकते हैं विष्णु को जेल से बाहर। नहीं पैदा करेंगे महादेव कोई बच्चा। 18 साल बाद युवराज आएगा अपने घर। मालती के पिता भविष्य खराब कर रहे हैं युवराज का। खंडहर में ले जाकर के गिरा रहे हैं युवराज के भविष्य का। नहीं हो रहा है पालन पोषण अच्छे से युवराज का। तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में कि महादेव आज इंटरव्यू में क्या बोला है। जो भी बोला है सारे यूट्यूबर एक साथ खड़े हो गए हैं महादेव के। अब विष्णु को जेल से लाना ही पड़ेगा मालती के पिता को। तो गाइस, सच्चाई जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि विष्णु को लेकर के लोग तरह तरह का सवाल कर रहे हैं। सारे यूट्यूबर विष्णु का साइड ही ले रहे हैं। आज जो भी विष्णु के दुश्मन थे वो भी विष्णु के नाम का माला ही जप रहे हैं। सबका एक ही कहना है कि विष्णु बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाए। लेकिन गाइस, यहीं पे महादेव का कहना है कि मालती के पिता जब तक नहीं चाहेंगे तब तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि महादेव केस देखते हैं विष्णु को। तो महादेव को जितना पता है उतना सबको गाइस नहीं पता है। महादेव विष्णु का भाई है, इसलिए महादेव को ज्यादा जानकारी है। तो महादेव का कहना है कि अगर विष्णु जेल से बाहर नहीं आएंगे तो युवराज को मैं घर नहीं ला सकता हूँ। युवराज जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो अपने मौसी के पास रहेगा और फिर 18 साल के बाद वो अपने घर आएगा या फिर जहाँ पे जाने का इच्छा होगा वहीं पे जाएगा युवराज। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं आज सबसे पहले मालती के फैमिली वाले से, मालती के पिता से और बहन से। तो चाचा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर विष्णु इतना ही गलत होता तो आज जो सारे यूट्यूबर एक साथ खड़े होकर के विष्णु का नाम का माला जप रहे हैं, सब लोग विष्णु का ही नाम ले रहे हैं और विष्णु को जेल से आने का बात कर रहे हैं। अगर विष्णु गलत होता तो ये लोग आज बोलते। आज सबका यही कहना है कि विष्णु के ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा है। विष्णु ने कहीं कोई दहेज नहीं मांगा, न तो दहेज लिया था। जो भी आरोप लगाया गया है विष्णु के ऊपर वो झूठा है। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अब आप वीडियो नहीं देख रहे हैं? जितना वीडियो विष्णु को लेकर के चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा? और ये सारे यूट्यूबर एक मुंह करके क्यों बोल रहे हैं? सारे लोग विष्णु के नाम का माला अब क्यों जपना शुरू कर दिए? जो कि विष्णु के दुश्मन भी थे वो भी आज विष्णु के नाम का माला जप रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सबको सच्चाई पता चल चुकी है। सबके सामने सच्चाई धीरे धीरे करके आपके घर वालों का लग चुका है। जो आपकी बेटियां हैं, जो आपके बेटे हैं, सबकी सच्चाई साथ साथ आपका भी सच्चाई सामने आ चुका है कि आप किस वजह से विष्णु को जेल से बाहर नहीं ला रहे। अगर युवराज का देखभाल अच्छे से होता ना तो शायद आज सारे यूट्यूबर एक तरफ खड़े होकर विष्णु के नाम का माला न जपते, न तो विष्णु को जेल से आने के लिए इतना बोलते। लेकिन आज युवराज का देखभाल अच्छे से नहीं हो रहा। 2 कौर खिलाकर पेट भर देना, पाल पोस के बड़ा कर देना, इससे बच्चे का भविष्य नहीं संवरता है चाचा जी। कहीं न कहीं युवराज का भविष्य खंडर में जा रहा है, जो कि सबको दिख रहा है। लेकिन आपको बस आपका तो एक ही कहना रहता है कि जिंदगी कर्म के हिसाब से चलती है, लेकिन कुछ कर्म अपने आप से बनाए जाते हैं। युवराज अच्छा कर्म लेकर पैदा हुआ था, एक ब्रांड का बेटा था युवराज। लेकिन आज कर्म के हिसाब से, जो कि विष्णु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन कर्म में उनके क्या लिखा था कि उसे झूठे आरोप में फंसा दिए हो। आज वो बेटा एक बिल्कुल भिखारी की तरह पाला जा रहा है। जो भी सच्चाइयां थी धीरे धीरे निकल के सामने आ गई है। और आपकी बेटी संगीता क्या बोलती है कि मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है, नहीं तो मैं भी जाऊं सबके घर। जहाँ पे बुलाई गई संगीता वहाँ पे क्यों नहीं गई? राधा राज बुलाई थी, इतना प्यार से बुलाई थी कि दीदी चली आना, युवराज को लेकर चली आना, मेरे बहन का शादी है। लेकिन नहीं गई वहाँ पे। झूठ बोले कि युवराज का तबीयत खराब है। आखिर ऐसा क्यों करी संगीता? ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें? जो मुंह पे काली पुती है वो काली लेकर कैसे जाती हो, कैसे जाती? और संगीता ही नहीं, मालती के परिवार में जितने लोग हैं ये सारे लोग गोरखपुर के जो यूट्यूबर हैं इन लोगों के बीच में खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सच्चाई क्या है। और इन लोगों को भी पता हो चुका है कि हम लोगों की जो सच्चाई है, जो हम लोग फेस पे नकाब लगाकर निकलते थे, वो मेरा फेस का नकाब हट चुका है। और लोग पहचान चुके हैं कि मालती के मायके वाले कितने नीच कटघरी के हैं, कितने बड़े लालची हैं,
कितने बड़े सातिर दिमाग के, सबको पता हो चुका है। और इसी रीजन से मालती की दीदी नहीं गई वहां पे। और गाइस वहीं पे नहीं, कहीं पे आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे सारे यूट्यूबर इकट्ठा होते हैं वहां पे मालती के मायके वाले नहीं जाते हैं। तो संभल जाइए, युवराज के लिए संभल जाइए। दुनिया जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बच्चा है आपके लगे, आपके पास जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए संभल जाइए। उस बच्चे का अच्छे से देख रेख नहीं हो रहा है। हाँ, मानते हैं कि खिला पिला कर, दवा दुआ करा करके, पाल पोस के वो बड़ा कर रही हैं, लेकिन इससे बच्चे का भविष्य नहीं संवरेगा। बच्चे का भविष्य तभी संवरेगा जब विष्णु जेल से बाहर आएंगे। इसके पहले भविष्य संभलने वाला नहीं है। और मालती के पिता जो आंख में पट्टी बांध के बैठे हो ना चाचा जी, उस पट्टी को हटा करके देखो दुनिया कि हर कोई अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर रहा है। अगर आज विष्णु भी होते तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर जाते, ठीक है, बहुत कुछ कर जाते। और बोलते हो कि मैं युवराज को बहुत प्यार करता हूँ। कैसा प्यार है ये? एक कैसा प्यार है कि बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे का एडमिशन करवाना है। बच्चे का एडमिशन आप कहाँ करवाएंगे? है औकात आप लोगों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे? कभी नहीं करा पाएंगे। और फिर एक बच्चे का परवरिश एक बाप ही कर सकता है अच्छे से, ये केवल माँ और बाप, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मालती तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन पिता है युवराज का। लेकिन तुम लोगों के वजह से आज वो पिता का प्यार भी वो बच्चा नहीं पा रहा है, अपने पिता के प्यार से भी वंचित है। ठीक है, आप लोग संभाल के रखे हो, लेकिन कब तक रखोगे? विष्णु नहीं आया जेल से, महादेव का ही कहना हम लोग मान लेते हैं कि अगर मालती के पिता नहीं चाहते हैं तो विष्णु जेल से बाहर नहीं आएगा। हम लोग मान लेते हैं कि विष्णु ने जेल से नहीं आया, आप सजा करा दिए उसको, तो क्या करेंगे? 18 साल तक बच्चे को आप पालेंगे। 18 साल के बाद बच्चा जब वो अपने घर जाएगा, महादेव के घर जाएगा, तो क्या लेकर बैठेगा वहां पे? क्या पाएगा वहां पे? जो विष्णु की प्रॉपर्टी है वो सब खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा विष्णु का मुकदमा देखने में। तो फिर बचेगा क्या उस बच्चे के लिए? कहाँ पे रहेगा बच्चा? और फिर 18 साल बाद सारी भविष्य खराब हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर बच्चा या तो गुंडा बनेगा, या फिर बदमाश बनेगा, या फिर हर किसी की तरह एक यूट्यूबर बनेगा। बस इससे ज्यादा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और यही चाह रहे हैं मालती के पिता। मालती के पिता अपने बुढ़ापा का लाठी तैयार कर रहे हैं युवराज को, क्योंकि अपने तो खुद के बेटे अपने कहे में है नहीं। जब बेटा ही कहे में नहीं है तो बेटे का जो पोता होगा वो कहाँ से कहने में होगा? वो भी नहीं कहा मानेगा मालती के पिता का। इसलिए मालती के पिता अपने बुढ़ापे के लिए लाठी तैयार कर रहे हैं युवराज को, अपने लिए वो कर रहे हैं। एक तीर दो निशाना है मालती के पिता का। गाइस आप लोग ध्यान दीजिएगा, मालती के पिता 2 निशाना मार रहे हैं एक तीर से। पहला तो उनका निशाना है विष्णु को छुड़ाने के लिए चाहिए, बुढ़ापा समझ जाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा, भोजन आराम से मिलेगा। अगर विष्णु जेल से बाहर नहीं आता है तो भी मालती के पिता को आराम ही है, क्योंकि जो युवराज है वो बुढ़ापे का लाठी तैयार हो रहा, बुढ़ापे पे कमा के खिलाएगा नाना को अपने, क्योंकि नाना इतना अच्छा काम जो किए हैं तो नाना को तो कमा के खिलाएगा, जाहिर सी बात है। तो गाइस आज की हमारी वीडियो युवराज के लिए, युवराज के भविष्य के लिए, मालती के पिता के लिए इतना ही था गाइस। और हमारी वीडियो कैसे लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चाचा जी हमारा वीडियो देखिएगा, अगर बुरा लगता है तो माफी चाहते हैं, आपसे छोटे हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है क्योंकि आप हरकत ही ऐसे कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।